स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। ये टॉपिक भी आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से है और ये एक्सरसाइज का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपकी 7.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए आज हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग पहले भी कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो आपको बस एक क्विक रीकैप देने की ज़रूरत है, तो वो क्विक रीकैप मैं आपको दे देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की हम एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल के ऊपर उसका वीडियो है। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके फटाफट उसको देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी, उससे हमें मिलता है एक रिटर्न, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका एक जो है दोस्त है, उसने आपको 100 रुपये उधार दिए हैं और उसने कहा है कि मैं 5% का ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे चार्ज करूँगा इन 100 रुपये के ऊपर। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात थी तो हर साल में आपका ब्याज जो कि है 5%, वो भी सेम रहता। परसेंटेज तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम रहती है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो अमाउंट आपने, जो मनी आपने इन्वेस्ट कर रखा है प्लान के अंदर, वो यहाँ पर चेंज होता रहता है साल दर साल। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि अगर आपके दोस्त ने आपको 100 रुपये का उधार दिया है तो हर साल के अंदर वो 100 रुपये के ऊपर ही 5% का इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा। 100 रुपये के ऊपर अगर 5% का इंटरेस्ट होगा तो वो कितना हो गया? 5 रुपये, है ना। तो हर एक साल के अंदर आपको जो है 5 रुपये का 100 रुपये के ऊपर जो है भुगतान करना है इंटरेस्ट के रूप में। प्रिंसिपल तो आपको वापस करने ही करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा हर साल वो होगा आपका 5 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए, ये सेम एग्जांपल है, 100 रुपये का आपने लोन लिया, 5% का इंटरेस्ट है और आप उसको कंपाउंड कर रहे हो। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो पहले साल का ब्याज होगा वो होगा 5%, है ना। 100 रुपये पे 5% लगाया तो पहले साल का ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 5% और प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये। ठीक है, तो अब 100 रुपये और 5 रुपये इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाता है 105 रुपये। अब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं, इसलिए हम जब दूसरे साल में इंटर करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो बन जाएगा 105 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने जो 100 रुपये प्रिंसिपल था, अब उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट हमने पहले साल में कमाया है यानी कि 5 रुपये, उसको भी हम इसी प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे। तो यानी कि अगले साल से हमें 105 रुपये, यानी कि दूसरे साल के अंत में हमारे को 105 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि मिलेगा 5 रुपये 25 पैसे। ठीक है, 5 रुपये 20 या 25 पैसे कुछ ऐसा मिलेगा, आप एक बार ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से साल दर साल जितना भी हम इंटरेस्ट कमाएंगे उतना हम प्रिंसिपल में ऐड करते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल हर साल सेम रहता था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे साल दर साल उतना ऐड करते चले जाएंगे। तो पहले साल में 5 रुपये इंटरेस्ट कमाया, दूसरे साल में इंटर करने से पहले हमारा प्रिंसिपल हो गया 105 रुपये। अब दूसरे साल में जब हम इंटरेस्ट कमाएंगे तो वो हो जाएगा 105 रुपये प्लस 5 रुपये 25 पैसे, यानी कि 110 रुपये 25 पैसे। ठीक है, और फिर जब हम तीसरे साल में इंटर करेंगे तो 110 रुपये 25 पैसे हमारा जो है प्रिंसिपल होगा। तो आप देख रहे हैं हर साल आपका प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सेम होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उसी के साथ में मैच करेगा। ठीक है, देख लेते हैं डेफिनेशन भी एक बारी। इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्नड बाय एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ मनी और प्रिंसिपल इज री इन्वेस्टेड सो दैट इट टू अर्न्स द इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी ये बता रहा है कि जो हम पहले साल में इंटरेस्ट कमाते हैं उसको हम प्रिंसिपल के साथ में जो है मर्ज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर उसको अगले साल का प्रिंसिपल बना के हम उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट कमाते हैं। तो यानी कि एक तरीके से हम जो है अपने इंटरेस्ट को ही री इन्वेस्ट कर देते हैं
और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाने लगते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज़ इंटरेस्ट इज़ कन्वर्टेड और कंपाउंडेड इनटू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। यही चीज़ आगे बताइए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए, कंपाउंडिंग के केस में सिंपल इंटरेस्ट के साथ में आप जो है प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है। ये कैरेक्टर तो ऐसा है ही जो आपको जो है एक डिफरेंस देता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैं दोबारा बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल हर साल एक रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका साल दर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ये तो एक जो है ऐसा डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है जो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। बट एक और कैरेक्टर है जो कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में जो है डिफरेंस क्रिएट करता है, वो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 तरीके की कंपाउंडिंग हो सकती है आपका जो इंटरेस्ट है उसकी। कंपाउंडिंग का मतलब है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यानी कि 4 तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। पहला है एनुअली, दूसरा है सेमी एनुअली, तीसरा है क्वार्टरली और चौथा है मंथली, ठीक है। एनुअली का मतलब हमें पता है, जब पूरे साल में आप एक बारी ब्याज दर लगाते हैं तो उसको एनुअली कहते हैं। इसको हम 1 से डिनोट करते हैं क्योंकि एक साल में आपको इसके अंदर एक बारी ही ब्याज तक लगाई जाती है। दूसरा है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली जो है वो 6 महीने का एक पीरियड होता है, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब आधा साल और आधे साल का मतलब क्या हो गया, 6 महीने। तो अगर हम आधे साल की बात करें तो इसका मतलब एक साल में आपके कितने आधे साल आएंगे, एक साल में आपके 2 आधे साल आएंगे, है ना। 2 बार आपका 6 महीने का पीरियड आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सेमी एनुअली है उसके केस में आपको यहाँ पर 2 बार कंपाउंडिंग होगी इंटरेस्ट। क्वार्टरली में ऐसे ही जो है 1/4 से क्वार्टर डिनोट किया जाता है। तो क्वार्टरली का मतलब ये है कि साल के अंदर आपके लगभग 4 बार कंपाउंडिंग होगी इंटरेस्ट की, अगर क्वार्टरली वाला केस है। और अगर मंथली वाला केस है तो उसमें साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी आपके इंटरेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखने का मुद्दा क्या है, ये चीज़ सीखने का मुद्दा ये है कि अगला जो हम चीज़ करने वाले हैं यानी कि फॉर्मूला, उसमें हमें जो एक नई टर्म जुड़ गई है यानी कि ये जो m दिख रहा है आपको, उसको कैसे डिनोट करना है। ये जो m लिखा है, आप अगर पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हमें पता है, हमें वहाँ से मतलब पता चल गया कि p क्या होता है, r क्या होता है, t क्या होता है। लेकिन ये जो m है ये कुछ नई सी टर्म लग रही है। तो ये m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर आपको जो ये वाला टॉपिक करवा रही थी कि एक साल में कितनी बार आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, एनुअली में 1, सेमी एनुअली में 2, क्वार्टरली में 4, मंथली में 12। तो ये आपका क्या होता है, m होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब आपने यहाँ m की जगह लिखना है 1, सेमी एनुअली के केस में आपने m की जगह लिखना है 2, क्वार्टरली के केस में 4 और मंथली के केस में 12, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। बाकी s हमें पता है अमाउंट होता है, p हमें पता है प्रिंसिपल होता है, r होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और t होता है द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच योर मनी इज़ इन्वेस्टेड। सिर्फ ये m ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर हमको नहीं दिख रही है और उसका हमें मतलब बता दिया नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस निकालने हैं जब डिफरेंट पीरियड्स की कंपाउंडिंग होती है उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर अब हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर आपको जो है कुछ डिटेल्स दे रखी है, कुछ डेटा दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹2000 फॉर 2 years at 12% कन्वर्टेड, ठीक है। ये कन्वर्टेड का मतलब कंपाउंडिंग ही होगा, कंपाउंडेड भी आप इसकी जगह लिख सकते हो। तो इससे आप जो है कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब कंपाउंडिंग ही होता है, ठीक है। कंपाउंडेड 4 यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 मतलब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, 4 यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो
ये चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने जो है कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो यानी चारों ही तरीके से आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली चारों टाइप से आपको कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था यहाँ साइड में लिख लेते हैं। S इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन M और फिर पावर में M मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सिर्फ यही फॉर्मूला दे रखा है और इसी फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हम एनुअल कंपाउंडिंग करेंगे, उस सिचुएशन में अब आप देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, S इज इक्वल्स टू P क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। P हमारे पास है 2000, ठीक है, क्योंकि यही एक मनी अमाउंट है जो हमें दे रखा है। तो ये P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। रेट क्या है हमारा 12%। टाइम क्या है हमारा 2 इयर्स और फर्स्ट में कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। तो क्लियर हुई चीज़ें। अब उनको जो है हम अकॉर्डिंगली लिख देंगे। P की जगह 2000 क्योंकि प्रिंसिपल 2000 दे रखा है, 1 प्लस R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% और जो हमारा M है क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर M मल्टीप्लाइड बाय T यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करी गई है वो है 2 ईयर्स, तो 2, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 की पावर 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 1.12 का स्क्वायर निकालना है। 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 इट विल गिव यू 1.2544, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने लिख देना है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2544 और अब आपने इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल्स टू 2508.8, ये आपका आंसर आ गया। लिख लेते हैं इसको, रुपीज़ 2508.8, कॉमा लगा दो, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एनुअली अगर कंपाउंडिंग होती है तो। अब फटाफट से सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली भी निकाल लेते हैं। तो सब चीज़ें सेम रहेगी, बस जो चेंज होगा वो है आपका एम। तो अभी हम सेकंड यानी सेमी एनुअली वाला फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। अब क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो m की जगह क्या हो जाएगा, m की जगह आपने लिखना है 2। जहाँ पर भी फॉर्मूला में m डालना है वहाँ पर आपने 2 डालना है, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 की पावर 4। तो अब कैलसी पे सबसे पहले 1.06 की पावर 4 निकाल लीजिए। तो 1.06 की पावर 4 आपकी आ रही है 1.26247, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.26247, तो ये आ जाएगा आपका 2000 से मल्टीप्लाई करने पे 2524.9, जिसको आप 2525 भी लिख सकते हैं। रुपीज़ 2524.9। अगर आप इसको 400 है ना, हाँ नहीं 2524.9, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो राउंड ऑफ करके रुपीज़ 2525 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्योंकि लास्ट में आपका 0.9 है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड वो देख लेते हैं। थर्ड में आपकी जो कंपाउंडिंग है वो है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब एक साल में लगभग 4 बार आपके इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला में जहाँ पर भी m लिखा है, m की जगह पे हमें डालना है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट के बाहर पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 की पावर 8, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ मैं कि कैल्सी आपको कैसे यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर 1.03 की पावर 8 दे रखा है आपको, ठीक है। तो यानी कि आपको 1.03 को 8 टाइम्स 1.03 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप तब तक उसको मल्टीप्लाई कर लो जब तक आपके 8 बार 1.03 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। बट इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको सिर्फ 8 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन जब हम मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो उस सिचुएशन में मंथली वाले में m इंटू टी आपका हो जाएगा 24। तो क्या आप इसी तरीके से 34 बार 1.03 को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा जो है सिंपल तरीका बताती हूँ, जो कि आपका होगा। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है, 1.03 को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, और उसके बाद में आपने बस इज इक्वल्स टू का साइन दबाते रहना है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिफ़्रेश करके मैं दिखाती हूँ आपको। 1.03 हमने जैसे ही लिखा, यहाँ अपर लेफ़्ट में आपको मैं थोड़ा सा कैल्सी पास ले आती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ अपर लेफ़्ट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 1 आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 1.03 टाइप किया है। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1 ही है, ठीक है। 1.03 हम दोबारा से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अब ट्रांजैक्शन आपकी हो गई है 2, क्योंकि आपने दोबारा से टाइपिंग करी है किसी नंबर की, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे ही इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लगभग 3 ट्रांजैक्शंस लगती है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमको 8 बार जो है मल्टीप्लाई करना है 1.03 को 1.03 से, ताकि हमारे को जो 1.03 की पावर 8 है, यानी कि ये जो नंबर है, इसका जो है हमारे को सिंप्लीफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप क्योंकि 2 बार 1.03 को आपस में मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो आपने इज इक्वल्स टू दबाना है लगभग 8 बार, ठीक है। यानी जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है उतनी बार आपको जो है यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन दबाना है, ठीक है। बट ध्यान रहे, यहाँ पर जब हमने 2 बार ही मल्टीप्लाई किया है 1.03 को, तो यहाँ 3 ट्रांजेक्शन आ रही है। यानी 2 बार ही मल्टीप्लाई करने पे अगर 3 ट्रांजेक्शन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर सरप्लस में चल रही है। सरप्लस मतलब कि एडिशन में चल रही है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन ऊपर चल रही है जितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है उससे। अभी तक हमने 1.03 को सिर्फ 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर 3 आ गया। तो अब आप चाहें तो यूज़बानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ में, या फिर आप तब तक इज इक्वल्स टू दबाते रहिए जब तक यहाँ पर 8 + 1, यहाँ रफ वर्क में लिख लीजिए 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9, यानी 9 बारी आपके ट्रांजेक्शन्स ना हो जाए पूरे। यानी कि यहाँ पर जो आपका टॉप लेफ्ट है वहाँ पर 9 ना लिखा आ जाए, तब तक आपको इज इक्वल्स टू का साइन दबाते रहना है, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं।
इज इक्वल्स टू का साइन दबाते रहते हैं जब तक यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन्स पूरी नहीं हो जाती। अब देखिए आपकी 9 ट्रांजेक्शन्स पूरी हो चुकी है और आपका जो आंसर है वो आया है 1.26677008137। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1.03 का 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, या 1.03 की पावर 8। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक शॉर्टकट बता दिया मैंने, आपको हर बारी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बारी मल्टीप्लाई करके इसी इक्वल्स टू दबा दो, बट आपने जो ट्रांजेक्शन है वो हमेशा एक सरप्लस में रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपने 8 बार मल्टीपल लगाना था 1.03 का, तो आपको जो है जब तक आपकी 9 ट्रांजेक्शन्स ना आ जाए यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, तब तक आपको इस इक्वल्स टू का साइन दबाते रहना है। तो अगर आप सबकॉन्शियसली भी अपनी कैलकुलेशंस करते हो, उस सिचुएशन में भी आपका आंसर जो है ठीक ही आएगा, अगर आप इस जो है ट्रिक को यूज़ करते हो तो। अदरवाइज़ आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे, उसमें कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2000 से। तो पहले इस नंबर को उतार लेते हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.26677। ठीक है, अब हम इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास नंबर आ चुका है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया ₹2533.5, ₹2533.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे आंसर्स आ गए। आपने यहाँ पर अभी तक क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर ली है। अब हम करते हैं मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है, तो मंथली कंपाउंडिंग के लिए कितनी बार आपको कंपाउंडिंग यानी कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 12 बार। ठीक है, यानी 12 बार आपका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा एक साल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा m क्या हो जाएगा? हमारा m हो जाएगा 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12 से डिवाइड होगा और जो टाइम है वो मल्टीप्लाई होगा 12 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.01, ये मैंने डिवाइड का साइन ऐसे डाल दिया, 1.01 की पावर 24। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0.12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1 पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 प्लस होगा ना, तो ये आ जाएगा 0.01, और अगर उसमें हम +1 कर देते हैं तो आ जाएगा 1.01। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब आपने सेम ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पर पावर दे रखी है 24, तो आपने 1.01 को मल्टीप्लाई करके 1.01 से उतनी बार इज इक्वल्स टू दबाना है जितनी बार आपके यहाँ अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जो है 24 ना आ जाए। तो हम एक बार ये रिफ़्रेश करके 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 जो है यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद में इज इक्वल्स टू दबाएंगे जब तक यहाँ पर 25 नहीं आ जाता अपर लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पावर है यानी जितना मल्टीप्लिकेशन हमें करना है वो है 24 टाइम्स, और इसके एक सरप्लस में ही हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन लाना है, तब तक इज इक्वल्स टू दबाते रहना है। ठीक है, तो अब आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर पर 25 आ गया है। अब देखिए मैं कितनी फ़ास्ट जो है कैलकुलेशन कर रही थी, कितनी फ़ास्ट मैंने इज इक्वल्स टू दबाया तब भी सही कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक अपर लेफ्ट कॉर्नर पे 25 नहीं आ जाता तब तक मुझे रुकना नहीं। तो यह आ गया आपका 1.2697। आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.2697, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। अब इसको 2000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि कंपाउंड किया जा रहा है मंथली बेसिस पे, 2539.5 रुपीज़ 2539.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम सभी आंसर्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर सेम थी। आपका प्रिंसिपल सेम था, आपका ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम था, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम था। बस क्या चीज़ अलग अलग थी? कंपाउंडिंग की दरें अलग अलग थी।
किसी में एनुअली, किसी में सेमी एनुअली, किसी में क्वार्टरली, किसी में मंथली, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि हर एक केस में आपका जो आंसर है वो डिफरेंट आया, ठीक है। मंथली वाले में आपका आंसर आया है 2508.8, जो कि सबसे कम है। क्यों? क्योंकि पूरे साल में सिर्फ आप 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो इंटरेस्ट की, ठीक है। दूसरा आपका आंसर आया है जहाँ पर हमने सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करी है, यानी कि 2 बार कंपाउंडिंग करी है, 2525 रुपीज़, ठीक है। तीसरे साल में आपका आंसर, तीसरा साल कह रही हूँ, तीसरी बार में आपका आंसर आ रहा है 2533.5, जहाँ पर हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग करी है। और चौथे केस में जहाँ पर हमने मंथली कंपाउंडिंग करी है, यानी कि साल में 12 बार कंपाउंडिंग करी है, साल में 12 बार इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है, उस केस में आपका सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है, जो कि है 2539.5। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये चारों केसेस को देखकर समझ आ गया होगा कि अगर हम मंथली कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है रिसीव होता है, और अगर हम एनुअली कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें सबसे कम इंटरेस्ट रिसीव होता है। जैसे जैसे हम कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे बेनिफिशियल प्लान कौन सा है कंपाउंडिंग में, कौन सी, कितने टाइम ऑफ कंपाउंडिंग जो है, कितना नंबर ऑफ़ टाइम्स कंपाउंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि मंथली जो कंपाउंडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, और एनुअली आपको सबसे कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, जिसमें आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है वो है मंथली वाले कंपाउंडिंग में, क्योंकि इसमें 12 बार आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, और एनुअली वाले में सिर्फ 1 बार, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।